नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ में। आज हम आपको परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने ज्ञान के विस्तार के लिए श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल के एकादशी का क्या नाम है? कृपया करके मुझे इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी अति पावन पुण्यदायिनी, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली एकादशी है, जो समस्त पापों का नाश करती है। इस अति उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इसे पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जल झूलनी एकादशी अथवा डोलगारस भी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी के दिन यज्ञ या हवन करता है तो उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के नाश करने के लिए इस व्रत से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोक पूज्य होते हैं। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजा करते हैं उसे वही फल प्राप्त होता है जो फल ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने से प्राप्त होता है। अतः हरिवासन अर्थात एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इसे परिवर्तनी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु करवट लेते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है। आप किस तरह करवट लेते हैं और किस तरह सोते हैं? आपने किस तरह राजा बलि को बांधा और कैसे वामन रूप धारण किया? जब आप सो रहे होते हैं तब मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कृपया करके मुझे विस्तार से बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, वामन एकादशी के व्रत कथा को ध्यान पूर्वक सुने। त्रेता युग में राजा बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। उसने मुझे प्रसन्न करने के लिए कई तरह के वेद सूक्तों के द्वारा मेरा पूजन किया था। साथ ही वह लगातार ब्राह्मणों का पूजन करता था तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन वह इंद्रदेव को अपना शत्रु मानता था। यही कारण था कि उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं पर आक्रमण कर अपना अधिपति हासिल कर लिया था। बलि से सभी देवता बहुत दुखी थे। ऐसे में वह सभी एकत्रित होकर भगवान श्री हरि के पास गए। बृहस्पति देव सहित इंद्रदेव प्रभु के निकट आ गए और नतमस्तक हो गए। वह वेद मंत्रों से भगवान श्री हरि का पूजन करने लगे। उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर उनकी सहायता हेतु मैंने वामन रूप को धारण किया। यह मेरा 5वां अवतार था। वामन रूप में मैं अत्यंत तेजस्वी स्वरूप से राजा बलि को परास्त किया। इतना सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, वामन अवतार में आपने दैत्य महाबली को कैसे जीता? तब श्री कृष्ण ने कहा, जब मैं राजा बलि के पास गया तो मैंने उनसे 3 पग भूमि की भिक्षा मांगी। राजा बलि ने इस इच्छा को तुच्छ समझा और मुझे वचन दे दिया कि वह मुझे 3 पग जमीन दे देगा। मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पग, भूवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, मध्यलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह और देवता गणों ने अलग अलग तरह से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ा
और कहा, हे राजन, एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? इतने में ही राजा बलि ने अपना मस्तक मेरे सामने झुका दिया। ऐसे में मैंने अपना तीसरा पग उसके मस्तक पर स्थापित कर दिया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। राजा बलि की विनम्रता देखकर मैंने उनसे कहा, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। फिर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति की स्थापना की गई। ठीक इसी तरह दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष के पृष्ठ पर स्थापित की गई। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु सोते हुए करवट लेते हैं। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। वह तीनों लोकों के स्वामी हैं। रात्रि में जागरण करके सुबह ब्राह्मणों को तांबा, चांदी और चावल तथा दही का दान करना चाहिए। अगर इस व्रत को विधि पूर्वक किया जाए तो मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वामन एकादशी की यह अति पावन कथा पढ़ने और सुनने मात्र से ही व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस पावन पुण्य एकादशी के दिन श्री कृष्ण भगवान माता यशोदा के साथ पहली बार भ्रमण के लिए निकले थे, इसलिए इसे डोलगारस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु की जय लिखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।